यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति की, जिसका नाम रोहन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और मां वैष्णो देवी का सच्चा भक्त था। रोहन के जीवन में कठिनाइयों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास दो चीजें थीं, असीम भक्ति और अटूट विश्वास। यह कहानी केवल उसके संघर्ष और सफलता की नहीं है, बल्कि यह उस आस्था की गाथा है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। रोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता किसान थे, लेकिन खेती से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। उसकी मां ने उसे बचपन से ही मां वैष्णो देवी की कहानियां सुनाई थी। मां अक्सर कहती थी, बेटा, जब भी जिंदगी में हारने लगे तो मां वैष्णो देवी को याद करना, उनकी कृपा से हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। रोहन के लिए ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, वे उसके जीवन का हिस्सा बन गई। वह हर सुबह उठकर मां की पूजा करता और उनके चरणों में शीश झुकाता। रोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। उसने स्कूल की पढ़ाई किसी तरह पूरी की, लेकिन कॉलेज में दाखिला लेना मुश्किल था। उसे मजबूरी में गांव के पास एक छोटी सी दुकान पर काम करना पड़ा। हर रात जब वह थका हुआ घर लौटता, तो मां की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता। उसे यकीन था कि मां उसकी मेहनत को जरूर रंग लाएंगी। लेकिन समय बीतता गया और उसकी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। एक दिन रोहन के जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह पूरी तरह निराश हो चुका था। दुकान के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसके पास घर का खर्च चलाने का भी कोई जरिया नहीं बचा। उसी रात उसने तय किया कि वह मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मां से कहा, मैं मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊंगा। जब तक मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। रोहन ने अपनी यात्रा पैदल शुरू की। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। वह बिना पैसे के था, लेकिन राहगीरों ने उसकी मदद की। कुछ लोगों ने उसे खाना दिया, तो कुछ ने पानी। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन हर बार मां वैष्णो देवी का नाम लेकर उसने अपने कदम बढ़ाए। जब वह आखिरकार मां के दरबार पहुंचा, तो उसने अपने सारे दुख मां के चरणों में रख दिए। उसने प्रार्थना की, मां, मुझे रास्ता दिखाई। मैं हार मानने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे आपकी कृपा चाहिए। मंदिर में पूजा करने के बाद रोहन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे मां ने उसे आश्वासन दिया हो कि सब ठीक हो जाएगा। मंदिर से लौटने के बाद उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी और एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान धीरे धीरे चलने लगी। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी के कायल हो गए। लेकिन जीवन ने उसे एक और परीक्षा में डाल दिया। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गए। रोहन पूरी तरह टूट गए। उसने मां वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, मां, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने तो आप पर भरोसा किया था। उसी रात रोहन को एक सपना आया। सपने में मां वैष्णो देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, यह तेरी परीक्षा है बेटा, तूने अगर अभी हार मान ली तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। उठ और फिर से मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं। सपने के बाद रोहन ने अपने आप को संभाला। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और अपनी दुकान फिर से खड़ी की। इस बार उसने केवल चाय नहीं, बल्कि अन्य चीजें भी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। वह हर दिन सुबह मां वैष्णो देवी का नाम लेकर काम शुरू करता। कुछ सालों में रोहन ने अपनी दुकान को एक बड़े व्यापार में बदल दिया। अब उसके पास एक नहीं, बल्कि पूरे शहर में कई दुकानें थी। उसकी कड़ी मेहनत और मां की कृपा ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब रोहन न केवल एक सफल व्यवसायी था, बल्कि वह गांव का आदर्श भी बन गए। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। हर कोई कहता था, अगर भक्ति सच्ची हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो मां वैष्णो देवी जरूर मदद करती है। अपनी सफलता के बाद रोहन एक बार फिर मां वैष्णो देवी के दरबार में गए। इस बार वह खाली हाथ नहीं था। उसने मां के चरणों में एक सोने का मुकुट चढ़ाया और कहा, मां, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। आपने मुझे उस समय संभाला जब मैं पूरी तरह हार चुका था। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारी आस्था मजबूत है और हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हर असंभव चीज संभव हो सकती है।
ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।